शादी कब हुई है? 1 महीना हो गया। ये क्यों? क्या मतलब? क्यों मेरी एज ज्यादा है? तकरीबन 20 से तो ऊपर है। 18 साल एज है मेरी। वेलकम मैं। अच्छा, सही हो गया। अल्लाह मेरी पहले भी मेरी शादी हुई है। उसमें मेरा एक बेटा भी है। हम बात करने जा रहे हैं जले राइयों के यूट्यूबर जो अपने आप को पूरी बरादरी इज्जतदार कहती है। ये वो बरादरी है जिनकी औरतें हर गलाजत का काम करने में पेश है। आखिर नजमा और सिकंदर ने कल सदा लगाई अपनी माँ को क्या खिलाया क्या पिलाया, सारा हिसाबो किताब सामने रख दिया और नजमा को डिफेंड करने के लिए जल्ले राय की मडोना ने मैदान में लगा दी छलांग। आखिर सिकंदर ने खलील भाई से किस चीज का बदला लिया कि उनको भी एक बाजारू औरत ला दी। इनके बकौल वो लोगों के घरों में काम करती थी। अगर काम करने वाली है तो टिकटॉक पे बैठ के धंधा कैसे करती है। ये बरादरी और इनके झूठ और इनकी बेशर्मियां। वालदा फोत हो गई और यहाँ वसीम की बात मैं लाजमी करूंगी। कल वसीम की मैंने बड़े अरसे बाद वीडियो देखी, उसने कुछ किए अहम इंकशाफात, उन इंकशाफात पे बात करेंगे कि आखिर कौन सच्चा कौन झूठा। इस बरादरी का धंधा है जी औरतों की कमाई करना और मरे हुओं को जो खिलाया उसका हिसाब किताब अपनी यूट्यूब फैमिली को बताना। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, फेम और डॉलर की दौड़ में ये लोग अपने खूनी रिश्ते भूल गए, अपने बुजुर्गों को भूल गए, अपने जीने वाले मरने वालों को भूल गए और जीते जी ही इन्होंने अपने माँ बाप को मरा हुआ तस्वुर कर लिया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ जल्ले राय के यूट्यूबर की। कल नजमा की एक वीडियो आंखों के सामने आती है। जब मैं वो वीडियो देखती हूँ मुझे हैरत होती है। अपनी आंख का इलाज इस औरत ने न कराया। सास का दूध, सास की दवाइयां और सास की खिदमत में इस औरत ने अपना दिन रात एक कर लिया। अगर ये औरत इतनी खिदमत कर रही थी तो इसको सफाइयां देने की क्या जरूरत थी? क्या इसका अजर इसकी यूट्यूब फैमिली यानी इनके सब्सक्राइबरों ने देना है या अल्लाह ने देना है? अगर ये अपनी जगह पे सच्चे हैं, अगर ये मुतमिन है कि इन्होंने अपनी सास की और सिकंदर ने अपनी माँ की खिदमत की, तो ये सदाई क्यों लगा रहे हैं? जी जितनी इन्होंने खिदमत की सारी, ये जो इनके नेबर में शादी थी वहां की तैयारी जो सोनिया के व्लॉग में नजर आ रही थी, फिर टिकटॉक पे जो गाने पिक्चराइज करके डाले जा रहे थे, सारा अफसोस हम पब्लिक के सामने है कि इनको मतलब नजमा को अपनी सास के मरने का दुख कितना हुआ और सिकंदर को अपनी माँ के मरने का दुख कितना हुआ। ये वैसे सोनिया का करैक्टर सिकंदर हर चीज बताता है। इसकी फैमिली में कितनी औरतों ने खुले का सर्टिफिकेट लिया ये भी सिकंदर बताता है। इसकी भांजी बंदे चलाती है ये भी सिकंदर बताता है। इसकी बहन डेली रूटीन वाली डिजिटल फकीरनी है ये भी सिकंदर बताता है। अगर नहीं सिकंदर ने बताया तो क्या सिकंदर और नजमा की मजबूरी थी कि वो माँ का बताते? क्योंकि माँ का बताते क्योंकि आपको पता है कंटेंट के लिए अपने घर की औरतों को भगा देते हैं, दौड़ा देते हैं, बिगोड़ी औरतें बन जाती हैं। कंटेंट के लिए अपनी औरतों को टिकटॉक पे बिठाते हैं, कंटेंट के लिए अपनी औरतों को खुला दिलाते हैं, कंटेंट के लिए अपनी सालियों के कट्टे चट्टे खोलते हैं और अपने गांव में साली किसके साथ सेट है, किसके साथ वो रेस्टोरेंट बुफे खाने जाती थी यहाँ तक बताते हैं। नहीं बताते, नहीं कैमरा वहां चलाना जरूरी समझते जहां कैमरा चलाना जरूरी था वो नहीं इन्होंने दिखाया। क्योंकि कल सरासर बेशर्मी और बगैरती और डटाई के साथ सिकंदर और नजमा ने कहा कि जरूरी तो नहीं कि आपको दिखाते हम उनकी क्या खिदमत कर रहे थे। यहाँ मैं इन दोनों बगैरतों से ये पूछती हूँ, अगर जरूरी नहीं आप पब्लिक को जवाब दे नहीं, आपने माँ का इलाज अगर करवाया, सरसान किया, आपने तो माँ की रोटी, माँ को दूध, माँ की दवाई, माँ की हर चीज गनवा दी। कभी ये भी सोचा कि उस माँ बाप ने
आप लोगों की परवरिश के लिए कितने पापड़ बेले होंगे, कितने धक्के खाए होंगे। तो क्या अगर आपने बीमारी के टाइम जब वो चारपाई पे पड़ी थी उनको कुछ खिला दिया तो आपने तो अपने सब्सक्राइबरों के आगे रंडी रोना ही रो लिया, सब कुछ बता दिया। ये वो आजकल की डिजिटल यूट्यूबर औलाद है जो माँ बाप का खाया पिया अपनी सब्सक्राइबर यानी यूट्यूब फैमिली को बताना अपना फर्ज समझती है। खिदमत का व्लॉग आए ना आए, शादी का, खुले का, घर से भागी औरतों का, बच्चे ज़ाया करवाने का, गिफ्टर घर में आए खाना खिलाने का व्लॉग आएगा। माँ बिस्तर मर्ग पे पड़ी है, अगर पब्लिक ने वो पूछ लिया, रिएक्शन वालियों ने बात कर ली, जले राय की बुढ़ी तवाइफ अपनी बड़ी बहन जो डिजिटल तवाइफ गिरी करती है, सास को मरे अभी 2 दिन नहीं हुए थे, टिकटॉक पे बैठ कर डबल लाइव कर रही थी, वो भी मैंने डबल टैप करते हुए प्रूफ के साथ वीडियो लगाई। जी नजमा और सिकंदर, हमें नजर आ रहा है कि कितना दुख है आपको आपकी सास के जाने का और कितना दुख है एक बेटे को उसकी माँ के इस दुनिया से जाने का। आप लोग मरना भूल गए, आप लोगों के खून सफेद हो गया, आप लोग वो जले राय की डिजिटल तवाइफें और डिजिटल दलाल है आपके घर के मर्द के जो मरना भूल गए हैं, उनके खून सफेद हो गया। और कहते हैं ना छज की छाननी नो मेढ़ा मारेगा, वो हिसाब इन दोनों बहनों का है। दूसरी डिजिटल तवाइफ जले राय की बुढ़ी तवाइफ अपनी बड़ी बहन को डिफेंड करने के लिए पब्लिक को समझाने आगे कि आप भी ऐसे कमेंट ना करें, हमें पता है जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, हमने ये हमने वो, लाख दिल लानत, तुम्हारी वजह से लाइबा फिर मंजरे आम से गायब हो गई। तुमने क्या लाइबा के साथ किया ये पब्लिक को बताओ। जब तुम्हारा साबका शोहर लाइबा को ले जाके टेस्ट करवाता था और उसकी इलाज करवाए, उसके बाद वो उसने कवर किया और तुमने उसकी बीमारी पे व्यूज लिए, अब तुम नजमा की सास पे व्यूज ले रही हो। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, पर दीन और कुरान को हम दुनिया में आके पढ़ते हैं, इस्लाम को हम दुनिया में आके समझते हैं। तुम लोग कैसी डिजिटल तवाइफे हो कि तुम लोगों के खून इतने सफेद हो गए। माना कि खुशी गमी साथ साथ है, कोई किसी के साथ मरता नहीं, पर ये वो रिश्ते हैं जिनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। आप लोग नदीम की शादी के और मोहल्ले में जो दूर के रिश्ते, आजकल सारे रिश्तेदार आपके कब्रों में से निकल आए ना, सब जिंदा हो गए हैं क्योंकि जले राय की मडोना ने खुला ले लिया और धंधे पे बैठ गई है, डिजिटल तवाइफ बन गई है और वो अब हर रिश्तेदार से मिलती है, हर रिश्तेदार के मतलब कंटेंट को कैच करवाती है। तो क्या ये सादगी से काम नहीं हो सकता था? शादी पे ब्यूटी पार्लर पे तैयार होकर जाना जरूरी था। नदीम की अगर शादी की बात करें तो पहले पता आता नहीं था, अब घर में दादा बीमार पड़ा हुआ है, नानी बहुत हो गई तो उसका दुख नहीं। शादी है जी, जैसे पहली शादी है नदीम की, अलग नदीम की बच्ची शादी के काबिल हो गई है। शादी थी भी तो सादगी से निकाह कर लेते, मोहल्ले की शादी पे गए, दूर के रिश्तेदारों की शादी पे गए, पार्लर से तैयार होके गई और सबको पूछा गिछा के बताइएगा कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ, फिर यहीं से मेकअप करवाऊंगी। क्या इनका दादा जो सामने पड़ा है वसीम यानी यतीम ने जो वीडियो बनाई है और उसमें उनकी असलियत दिखाई है, मैं यहाँ कहूँगी यतीम बिल्कुल सच्चा है। ये धंधा करने वाली औरतें हैं, ये धंधा करती हैं। अगर सिकंदर की बात करें तो सिकंदर ने माँ को जो खिलाया पिलाया वो आपको कल वाली वीडियो में गनवा दिया। अगर खलील की शादी की तो वो भी धंधे में बैठी हुई है। ये रानी और सिकंदर के कहने के बकौल के वो घरों में काम करती थी माँ बेटियां। ये मैंने स्टार्ट में लाइव लगाई है, आगे भी सारी लाइव चेक कीजिएगा कैसे वो मर्दों के साथ फ्लर्ट करती है, कैसे वो डबल टैप करती है। खलील का इन्होंने क्या भला किया? ये तो अपने लिए पैसा कमाने वाली डिजिटल तवाइफ लेके आए, एक मशीन लेके आए जिसका दिन रात टिकटॉक पर डबल टैप करते हुए गुजरता है। खलील को वो क्या टाइम देती होगी? और वो कहती है मैं 18 साल की हूँ, मैं 18 साल की हूँ, अभी मैं 20 भी नहीं क्रॉस की। इतनी छोटी बच्ची और इतने मतलब अपने दादे नाने की उम्र वाले बंदे के साथ शादी करने की क्या मजबूरी थी? वो टिकटॉक की लाइव भी देखिएगा और इनकी डिजिटल तवाइफ गिरी भी देखिएगा, फिर ठंडे दिलो दिमाग से कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। कल मैंने वसीम की वीडियो देखी, मुझे दादाजी की हालत देख के बहुत दुख हुआ। यार हम उनके सब्सक्राइबर हैं, हम उनको रेगुलर देखते हैं, अगर हमारा दिल रोता है उनकी ये हालत देख के तो नसीमा आंटी का वो सगा बाप है, सोनिया का वो नाना है, क्या इनको शर्म नहीं आती? कंटेंट इतना जरूरी है, क्या इन्होंने नहीं मरना? बेशक मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, पर एक खूनी जो रिश्ता होता है, जो तकलीफ होती है। किसी सियाने ने कहा ना क़यामत क्या, सॉरी किसी सियाने से किसी ने पूछा कि क़यामत क्या होती है, क़यामत का लोगों को इतना खौफ इतना डर क्यों? तो उसने कहा
जब किसी के घर अपना कोई प्यारा, कोई दिल का करीबी, कोई बहुत करीबी रिश्ता दुनिया से चला जाता है तो वो टाइम भी किसी क़यामत से कम नहीं होता, और कई महीने या सालों तक भी वो उस क़यामत का असर उस घर में, उस बच्चों पे, उनकी ज़िंदगियों पे रह जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके आगे मुझे कोई लेक्चर देने की या स्पीच देने की ज़रूरत है। अब आपकी राय है कि क्या ये जो धंधा कर रहे हैं, धंधा है पर गंदा है, डॉलर और फेम की शक्ल और सूरत को ये संभालते संभालते अपने रिश्तों को ये भूल गए, उनकी खिदमात को भूल गए, मरना ये लोग भूल गए, ये कहना नहीं भूले दादे की बीमारी पे, नानी की फौतगी पे कि सब्सक्राइब करें, इतना हक तो बनता है। फिर इनसे आगे हम क्या कह सकते हैं। अब आप ये खलील भाई की बीवी के करतब देखें टिकटॉक पे बैठ के वो क्या कर रही है, और जितना भी मैंने आपके सामने ये इनका रिएक्शन रखा है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं की जरूरत है। अच्छा, मैं अभी तो नमाज का टाइम नहीं है, फिर मैं वज़ू करता हूँ, नमाज पे बैठता हूँ, फिर आपके लिए मांगता हूँ। सही है? ठीक है, थैंक यू। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, और सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारा कुछ मिलेगा, धीरे धीरे, आराम आराम से। और सुनाए, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। कल किधर गई थी? बाबुलपुर। मैंने देखा था आपको। कहाँ? बावलपुर। किस जगह पे? जो खाना खा रही थी आप। खाना खा रही थी? मैंने तो बाहर खाना नहीं खाया कहीं भी। खा तो रही थी। मैंने सिस्टर के घर बैठ के खाना खाया है। वहां तो मेरी सिस्टर थी और मैं थी। 15 लेवल वाले वेलकम। अच्छा, 5वां वेलकम जी। पता नहीं, खा रही थी, कहीं बैठी खा रही थी। अच्छा, आपने देखा था? चलो शुक्र है आपने देख तो लिया मुझे। मैं परेशान हो गई थी, मैंने कहा पता नहीं बाहर कहाँ देखा है मुझे आपने। नहीं वहीं पे देखा। ये आपकी शादी कब हुई है? 1 महीना हो गया। ये क्यों? क्या मतलब? क्यों मेरी एज ज्यादा है? तकरीबन 20 से तो ऊपर है। 18 साल एज है मेरी। वेलकम मोहम्मद। अच्छा, सही हो गया। अल्लाह मेरी पहले भी मेरी शादी हुई है। उसमें मेरा एक बेटा भी है जी। ये दूसरी है? ये दूसरी है। अच्छा जी, पहले घर में ना उनको अच्छी नहीं लगती थी मैं। वो कहते थे कि खूबसूरत और पढ़ी लिखी चाहिए थी हमें। ये रिश्ता मेरे ससुर ने किया था, इसलिए फिर उन लोगों ने खत्म कर दिया था। एक बेटे तक उनको समझ नहीं आई थी कि ये अच्छी नहीं है, खूबसूरत नहीं है। या मेरा ससुर जिंदा था ना, उनकी मजबूरी थी। 3 साल बाद वो वफात पा गए थे ना, तो फिर उनकी बाद में उनकी अपनी मर्जी हो गई थी। डबल टैप करेंगे सारे मिलके, डबल टैप करें। वेलकम राबिया मलिक। कितना बदनसीब था वो, और आप कितना खुश नसीब है जिसके पास आप हो। बस डबल टैप करो, सारे मिलके डबल टैप करें। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। वेलकम राबिया मलिक। डबल टैप करेंगे सारे मिलके, डबल टैप करें। सुबह मेरे को आपके साथ हंसी भी आ रही थी। एक बंदे ने लिखा हुआ था फॉलो बैक करे ना, तो आपने फॉलो बैक से पता नहीं गफूर बना लिया था, पता नहीं क्या बना लिया था। मुझे बड़ी हंसी आई ना, लेकिन मैं कॉल पे नहीं था। मैंने आपको भी हंसाना था साथ में, लेकिन मैं कॉल पे नहीं था।
चलो शुक्र है आप हंसे तो सही मेरी किसी नादानगी पे भी। ऐसे हंसते आते रहे आप लोग, खुश रहे हमेशा। ये घर आपका अपना है? जी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, पीछे सब टाइल लगी हुई है। नई शीट लगी हुई है। ये ना मेरे देवर का है, मेरे देवर के कमरे में रहते हैं हम, मेरा अपना नहीं बना हुआ। अच्छा, यहाँ पे भी मतलब है कि आप किसी वाली बात है, न्यूट्रली हो। जी अच्छा, ये शीट है, मैं समझता हूँ ये टाइल लगी है। ये शीट है, खैर मैं आपको दिखाऊं। बहुत प्यारी लग रही है यार। हाँ हाँ ये देखें, सही है, सही है, सही है। सारे मिलके डबल टैप करें। डबल टैप करो यार, बाकी बातें नहीं सुनो, बातें हम कर रहे हैं ना, आप डबल टैप करो। शमीर वेलकम। डबल टैप करेंगे आज सारे मिलके, डबल टैप कर दें। तो बाउल पर क्यों, खैरियत थी? जी वो मेरी सिस्टर की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी बड़ी खाला भी वफात पा गई हैं, तो उनके घर जाना था, इसलिए फिर गए थे हम। ओए, चलो यार, अल्लाह खैर करे। ये गमी खुशी जिंदगी मौत ये तो साथ है ना, इससे तो बंदा छुप नहीं सकता ना। बिल्कुल। वालेकुम सलाम। प्लीज डबल टैप करेंगे आज सारे मिलके, डबल टैप करें। मोहम्मद कंजूस डबल टैप तो कर दो, तुम्हारा महीना तो खत्म नहीं हुआ अभी। खत्म होने को है, बस 4-5 दिन रह गए हैं, 5-6 दिन रह गए हैं जी। क्योंकि हम भी यकम से लेके 10, 12, 15 तारीख तक शेर होते हैं, फिर आस्ते आस्ते गिदड़ बन जाता है, गिदड़ से लोमड़ी, लोमड़ी से फिर बिल्ली, बिल्ली से फिर चूहा, चूहे से फिर यकम नजदीक होती है। क्यों? बस जेब खाली खाली होता जा रहा होता है ना। ये मेरे देवर का मोबाइल है। आप सिर्फ दिहाड़ी लगाने आती हो? हाँ जी। सही हो गया। ऐसे समझ ले। आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हूँ। डबल टैप कर देंगे। अपना भी ले लेंगे हम मोबाइल। जी अपना भी ले लेंगे यार, जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सारी जिंदगी ये तंगियां तो नहीं रहेंगी, जी, अच्छे दिन भी आएंगे इंशाल्लाह जरूर। डबल टैप करें गाइस, सारे मिलके डबल टैप करें। ठीक है फिर, ओके अल्लाह हाफिज। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। वेलकम जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। प्लीज डबल टैप करें गाइस, सारे मिलके डबल टैप करें। डबल टैप करें गाइस, सारे मिलके डबल टैप करें। डबल टैप करें गाइस, डबल टैप करें, सारे मिलके डबल टैप करें। मोहम्मद डबल टैप तो कर दें।